वेलकम टू एएसके क्लासेस। फाइनली मैं एएसके के लिए बहुत दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग का बार बार मैसेज आ रहा था कि सर हमारे लिए कुछ बेहतरीन लेकर के आइए, एंड फाइनली अब आपके सामने टाइम टेबल लेकर के आ चुका हूँ। ये तो मजाक की बात थी। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल क्या रहना है, कहाँ से बनेगा हमारा पेपर, कितने सेटों में बनेगा हमारा पेपर। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अपने रियल क्वेश्चन पेपर का 80 से लेकर के 85% क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए 24/12 वर्ष 2025 को लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल द्वारा एक टाइम टेबल जारी किया जाता है जो कि कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चों की वार्षिक परीक्षा का होता है। अगर मैं इस टाइम टेबल की बात करूं तो जारी तो करता है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल, लेकिन आपका पेपर कौन बनाता है? वो बनाता है राज्य मुक्त शिक्षा परिषद। मेरे कहने का मतलब ये है ओपन स्कूल बोर्ड। और जब जब ओपन बोर्ड पेपर बनाता है तो पेपर का थोड़ी लेवल रहता है, टफ रहता है। कक्षा 10वीं का जो पेपर बनाया था ना, वो बनाया था माध्यमिक शिक्षा मंडल। और कक्षा 11वीं का जो पेपर बनाएगा वो बनाएगा राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, मतलब ओपन बोर्ड। दोनों बोर्ड अलग अलग है, दोनों के टीचर्स अलग अलग है, दोनों के पेपर बनाने का अप्रोच भी अलग अलग होता है। जो पेपर ओपन स्कूल बनाता है पेपर का लेवल रहता है थोड़ी टफ। जो माध्यमिक शिक्षा मंडल बनाता है पेपर आसान बनाता है, पेपर का लैंग्वेज आता है समझ। ठीक, तो ये तो डिफरेंस हो गया। अब देखिए जो हमारा प्रश्न पत्र है वो सभी जिले के रहेंगे अलग अलग, मतलब हमारा पेपर जो है वो 6 सेटों में बनाया जाएगा। और पेपर कोई और नहीं बनाएगा बल्कि सभी जिला के जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षक को नियुक्ति करेंगे उत्कृष्ट विद्यालय से कि भैया आप आइए इस विषय का पेपर बनाइए। और उनका पेपर फिर भोपाल जाएगा, उनका पेपर सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट होने के बाद पेपर टाइप होगा, टाइप होने के बाद पेपर प्रिंट होगा और पहुंचेगा आपके स्कूल तक। तो ये तो रहता है पूरा प्रोसेस। अगर आप कक्षा 9वीं में हैं तो बेसिक और स्टैंडर्ड गणित के 2 पेपर बनाए जाएंगे, दोनों पेपर सेम रहेगा, केवल क्वेश्चंस इधर उधर रहेंगे, बस हो गया। ठीक, बाकी कोई बड़ा खास परिवर्तन नहीं किया गया है। अब हम टाइम टेबल देख लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि हमें कहां से मिलेगा असली प्रश्न पत्र के 80 से 85% असली क्वेश्चंस। देखो अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं तो 23 तारीख से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ड्राइंग स्लॉइंग है तो मैं उम्मीद करता हूं ये सब ना लिए होगे। तो मेनली आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 27/2/2026 से, मतलब फरवरी से परीक्षा भाई। ठीक, तो पहला पेपर हमारे संस्कृत का होना है, लेकिन हो सकता है संस्कृत भी कम ही स्टूडेंट लिए हों। तो 28 से आपका मेन एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा जो कि भौतिक शास्त्र का होगा, एंड इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र का होगा, इसका एग्जाम होना है। साथ में ज्यादा गैप नहीं है फिर आपके पास। ठीक है, लगभग फरवरी आपका 28-29 दिन का होता है, एंड उसके बाद 2 तारीख मतलब एक दिन का गैप है, और उस दिन फिर आपकी अंग्रेजी का पेपर है। इसके बाद फिर ज्यादा दिन का गैप नहीं है, मतलब 3 और 4 केवल 2 दिन का गैप है, और पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। साथ ही आगे बढ़ते हैं तो कृषि का पेपर है, ऐसे जीव विज्ञान का। आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही आपके 10/3 को होने जा रहा है रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री और इतिहास और बिजनेस स्टडी का पेपर। आगे 11 तारीख आता है, फिर आता है 12 तारीख जिसमें भूगोल का पेपर होगा, 13 तारीख को आपके गणित का होगा, 14 तारीख को आपके हिंदी का होगा, एंड 16 तारीख को समाज शास्त्र, एंड 17 मार्च को आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा मनोविज्ञान का। तो क्लास 11th का पेपर 17 मार्च को कंप्लीट हो रहा है, और क्लास 9th का पेपर भी 17 मार्च को ही कंप्लीट हो रहा है, जो कि रहेगा आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो पेपर कुछ इस प्रकार से रहेगा। अगर मैं पेपर की टाइमिंग की बात करूं तो दोपहर से आपका पेपर स्टार्ट होगा 1:30 से। सभी जिले का पेपर अलग अलग रहेगा। हाँ, जैसे आप शहडोल जिले से बिलोंग करते हैं तो शहडोल जिले में सेट नंबर ए देखने को मिलता है। अगर आप नरसिंहपुर जिले से हैं तो वहां पर सेट नंबर बी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर रहते हैं। अब देखो आपको कहां से मिलेगा 80% एकदम रियल वाले क्वेश्चंस। तो देखो इसके पहले मैं तो लॉन्च करता था हाइब्रिड सैंपल पेपर। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हाइब्रिड सैंपल पेपर आपके समक्ष लेकर के आ जाऊं। एग्जाम के पहले आ जाएगा, परेशान मत होना। जल्द ही हाइब्रिड सैंपल पेपर लॉन्च हो जाएगा, फिर आप उसे परचेस कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, लगातार बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। हम भी तैयारी कराएंगे, लाइव क्लास लेकर के आपके सामने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। सब कुछ मिलेगा आपको एएसके क्लासेस में। एंड अगर तुम हाइब्रिड सैंपल पेपर से पढ़ लेते हो तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि वहां से 80 से 85% सेम टू सेम क्वेश्चन आना है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से रहेगा आपका टाइम टेबल, और इस प्रकार से आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा हाइब्रिड सैंपल पेपर। ओके स्टूडेंट्स, बाकी अगर तुम्हें अभी से बेहतरीन तैयारी करना है तो कमेंट में लिखना क्लास 11th में समझ जाऊंगा कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें तैयारी करनी है, और जल्द ही हम आपके लिए लाइव क्लासेस की व्यवस्था कर देंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड बेहतरीन तैयारी के लिए कमेंट कीजिए क्लास 11th। हम मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में। थैंक यू।